नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं शक्ति झारखंडी। दर्शकों, अभी हम लोग एक ऐसे शख्स से आप लोगों को मिलाना चाह रहा हूं और हम निकले हुए हैं एक ऐसे शख्स से जो झारखंड अलग करने में अहम भूमिका थी। झारखंड आंदोलनकारी है। कैसे हैं, क्या परिस्थिति में रह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या भूमिका थी खूंटी में सबसे बड़े झारखंड आंदोलनकारी में बहुत बड़ी भूमिका इनकी थी। क्या कहना चाह रहे हैं, बने रहिए आप शक्ति झारखंडी के साथ। तमाम खबरों के लिए बने रहिए शक्ति झारखंडी के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद। झारखंड आंदोलनकारी के घर पहुंच चुके हैं जो खूंटी में है और खूंटी में इनकी अहम भूमिका थी झारखंड अलग करने में। और किस परिस्थिति में रहते हैं ये, क्या है, छोटा सा मकान है और छोटे से घर में रहते हैं ये झारखंड आंदोलनकारी। और दर्शकों, एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं, जब झारखंड और बिहार एक साथ था तो झारखंड अलग करने के लिए बहुत आंदोलन किए, कितने के शहादत हुए, कितने इस दुनिया से चले गए। उनमें ये अहम भूमिका निभाए हैं झारखंड आंदोलनकारी। और खूंटी में अहम भूमिका थी इनकी। और किस तरह रहते हैं, छोटे से मकान में रहते हैं। देखिए किस तरह मकान में रहते हैं। और दर्शकों, ये अभी मैं लॉरेंस बखला जी के पास हूं और किस तरह रहते हैं, किस परिस्थिति में है। 24 साल हो गई झारखंड बने हुए और किस तरह रहते हैं झारखंड आंदोलनकारी। आइए बात करते हैं इन्हीं के से, क्या कहना चाह रहे हैं। झारखंडी में आपका स्वागत है दादा। धन्यवाद। ये बताइए, 24 साल हो गई झारखंड अलग हुए और आप झारखंड आंदोलनकारी है। खूंटी में अहम भूमिका आपकी थी। और आपका मैं देख रहा हूँ घर भी आपका छोटा है और घर भी अब टूटा हुआ है, देख रहा हूँ दीवार गिरी हुई है। 24 साल हो गई झारखंड बने हुए। आपके जस के तस है, आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, झारखंड आंदोलन में हम सक्रिय रूप से निभाए हैं और बहुत आंदोलन किए और अलग अलग राज्य हुआ बिहार से। आज रांची में राजधानी बना है। आज यहाँ का विधानसभा में क्षेत्रीय विधायक सब कोई बैठते हैं, अपनी योजना बनाते हैं। ये सरकार की उपलब्धि के लिए ये झारखंड आंदोलन बहुत मतलब भारी लड़ाई लड़ करके अलग किया। और आज सरकार अनदेखी कर रहा है और आंदोलनकारियों को आज तक मैंने पेंशन योजना समान मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। सरकार की ये अनदेखी है। और दूसरी बात, ब्लॉक और BDO और DC फीसी भी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। जिसकी उपेक्षा के चलते आज हम आंदोलनकारी पीछे जा रहे हैं। बहुत कोई तो गुजर गए, बहुत कोई बुढ़ापा अवस्था में आ चुका है, जवानी में लड़ करके अलग राज कराए। दूसरी बात कि हमको आज तक ना अबुआ आवास मिला है, ना प्रधानमंत्री योजना के तहत पर कोई आवास हमको मिला है। हम अपने बलबूती पर से 50-60 हज़ार रुपया लगा करके किसी तरह टूटा फूटा घर बनाए हैं। और हमारे घर में ना बाथरूम है, ना लेटरिंग रूम है और ना चापाकल है। पानी लाता हूँ 1 किलोमीटर दूर जा कर के और बहुत परेशानी से जीवन बिता रहा हूँ। और सरकार की ओर से ये जो है, हम लोगों की आंदोलनकारियों को आज तक पेंशन मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। और हमारा गरीबी स्थिति है, बहुत स्थिति खराब है और नाजुक स्थिति है। कभी कभी तो चिंता में डूब जाते हैं और बहुत ही चिंता में व्यस्त रह जाते हैं कि क्या करें, कैसे जिए, कैसे रहें, क्या करें, किस तरह परिवार चलाया जाएगा। आंदोलन में हम लोग सक्रिय तो रहे, लेकिन आज हम लोग भिखमंगा के रूप में दिन गुजर रहे हैं और ये बहुत स्थिति खराब है। और ना सरकार सुनती है, ना BDO भी साथ देता है। कोई मैंने अटेस्टेड करने के लिए भी जाते हैं तो वहाँ भी कोई काम नहीं करता है। BDO भी DC ऑफिस जाते हैं कोई सहयोग के लिए तो वहाँ भी अनदेखी किया जाता है। किस तरह का सरकार बना है और सरकार में जो भ्रष्टाचारी है, जो बिना पैसे के काम नहीं करते हैं कि क्या करते हैं पता नहीं लगता है, समझ नहीं आता है। इस तरह की अवस्था में सरकार में बहुत ही
शिकायत आता है, लेकिन सरकार को सक्रिय तो होना चाहिए कि भ्रष्टाचारी को विरोध करना चाहिए। आज तक सरकार भ्रष्टाचारी के विरोध में नहीं बोल पाते हैं और अफसरशाही अपना नीति और अपना अफसरशाही गिरी करके निकलते जा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। झारखंड अलग किया हुआ है बिहार और झारखंड, बिहार से झारखंड अलग की मांग भी हुई थी कि यहाँ के झारखंड के रहने वाले को अनदेखा किया जाता था। झारखंड अलग हुए 24 साल हो गई और आप बोल रहे हैं कि आपका जस के तस है, आपका सुनवाई नहीं होती है। झारखंड आंदोलनकार्य में अहम भूमिका आप लोगों की है। हाँ, ये बात सच है कि मैंने कि अलग राज्य होकर के हमारा झारखंड अबुआ दिसुम अबुआ राज अबुआ दिसुम अबुआ राज में अपनी सरकार है, फिर भी हम लोगों को अनदेखी किया जाता है। वीडियो सीईओ नहीं पहचानता, कोई इज्जत मान सम्मान नहीं देता है, दरोगा भाई नहीं मान सम्मान नहीं देता, इज्जत प्रतिष्ठा नहीं देता है, नहीं समझता, कुछ नहीं समझता है हम लोगों को। तो इससे बेहतर तो मैंने कि हम लोग जब बिहारी शासन था, उन लोग को डरा धमका करके लड़ाई करते थे, ये काम करना वो काम करना, और डरे काम करता था। आज की स्थिति ऐसा है कि मैंने कि है कि अपना सरकार अपनी 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 वीडियो सीईओ रहते हुए भी अपना पंचायत में रहने के बात पर भी हर जगह हम लोगों की अनदेखी किया जा रहा है। ये जो नाजायज है और ये अनदेखी किए जा रही, ये अच्छा नहीं है, ये अशोभनीय है। सरकार की ओर से थोड़ा सा नीति निर्धारित करना चाहिए कि आंदोलनकारी को तुरंत मान सम्मान के पेंशन के साथ उनके बेटे बेटियों को सरकारी नौकरी दिया जाए, और हर आंदोलनकारियों को सरकार की ओर से पक्की मकान दिया जाए। यही मांग करते हैं। मान सम्मान पेंशन के साथ हर आंदोलनकारियों को पक्की मकान के साथ जो है कि उनके बेटा बेटियों को सरकारी नौकरी दिया जाए, सरकार की ओर से पहल किया जाए। हम सरकार से मांग करते हैं यह काम हो। झारखंड आंदोलन आप अहम भूमिका भी निभाए झारखंड आंदोलन कार्य में, जेल भी आप गए हुए हैं। और आपका अ, हेमंत सोरेन की सरकार है और शिबू सोरेन झारखंड आंदोलनकारी है, झारखंड आंदोलनकारी की सरकार है। अबुआ देश अबुआ आवास, ये अबुआ बोलते हैं। और हेमंत है तो हिम्मत है का नारा लगाया जाता है, अपनी सरकार है और आप इसमें उपेक्षा की जा रही है झारखंड आंदोलनकारी की, इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें ये कहना है कि मुख्यमंत्री का आदेश और हुक्म के कमजोरी के चलते ये अनदेखी किया जा रहा है। अगर सरकार चाहेगा कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, एक शब्द पे हर काम होने वाला है। रा, राज का राजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और उसका हुकूमत में सब कुछ काम क्षण भर में हो सकता है चाहे तो। और अगर वो सही बात को नहीं उठाएंगे, हुकूमत नहीं चलाएंगे, तो अफसरशाही अफसरगिरी करते ही निकलते जाएंगे। कितने भ्रष्टाचारी पकड़ा गए, बहुत बहुत आईएएस ऑफिसर भी पकड़ा गए। तो इस तरह का जो होता है ये कमजोरी के चलते ऐसा होता है। आज सरकार को टेस्ट में रहना है और टेस्ट के साथ बोलना है कि भ्रष्टाचारी खत्म करो, काम तुरंत करो, किसी को परेशान मत करो। इस तरह का आवाज उनको हुकूमत देना चाहिए। सरकार की राज का राजा मुख्यमंत्री है, उसका हुक्म में सब कुछ हो सकता है, क्षण भर में सब कुछ सुधार सकता है। आज यहाँ बहुत चोरी छिनताई डकैती होते जा रहा है, उसके ऊपर भी सरकार अभी तक गंभीर नहीं है। ये यहाँ देखने को मिलता है, खाली छिनताई छिनताई लूट पाट डकैत यही होते रहा है। इसके लिए क्या कानून नहीं है? सरकार को कड़ी कानून लागू करना चाहिए कि ऐसा ऐसा अपराधी को मिटाना चाहिए। तो बहुत सा बातें सब जो है छिपी हुई है, और सरकार को चाहिए कि झारखंड का विकास के लिए हर कदम हर हमेशा तैयार रहना चाहिए, और आंदोलनकारियों को सर्वप्रथम प्राथमिकता देना चाहिए। इन्हीं के बाद आंदोलनकारियों के द्वारा अलग राज हुआ है, तो आज उसको ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान पेंशन के साथ सरकारी नौकरी और सरकार की ओर से सरकारी योजना से पक्की मकान के साथ मैंने सुविधा दिया जाए।
इस तरह। आप बिरसा मुंडा की धरती खूंटी में हूँ, एक उलगुलान बिरसा मुंडा किए हुए थे और ये झारखंड आंदोलनकारी हैं। आप ये बताइए कि आप जब झारखंड आंदोलन का बिंगुल जब बजा था, उसमें आपकी अहम भूमिका थी। आप कैसे किए थे आप? हाँ, हम 1977 में हम दिल्ली चले गए थे। वहाँ महेंद्र टिकैत सिंह का जो है कि एक बहुत बड़ा विशाल किसान रैली आया था, उससे मैंने प्रभावित हुए। और असम का बोडोलैंड बोडोलैंड के लिए लड़ाई छिड़ रहा था, उसमें हमने प्रेरणा लिया। और इस तरह की बात देखें कि अपना राज्य को अलग राज्य करने के लिए हमको कुछ तो करना होगा। एचईसी बना हमारा घर के आंगन में, और बाहरी बिहारी ये लोग राज किया, और हमारा आदमी 20% यहाँ नौकरी किया, वो भी नहीं के बराबर, और अब उसका स्थिति अभी भी दयनीय है। तो इस मामले को देख, और हमारे आदमी को यहाँ कोई ध्यान नहीं देता था, नौकरी चौकरी में कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलता था। इसी के चलते हम लोग कहे कि हमारा अबुआ दिसुम अबुआ राज, अबुआ दिसुम अबुआ राज के नारा में मैंने क्या कहते हैं, वीर बिरसा मुंडा का आवाज था, अबुआ दिसुम अबुआ राज। और स्वर्गीय जयपाल सिंह ने अलग राज्य का आह्वान किया, नक्शा बनाया, 24 जिला का एक नक्शा बना करके आवाज किया कि बृहद झारखंड होना चाहिए, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार में एक अलग राज्य होना चाहिए, एक झारखंड का निर्माण हो, ताकि यहाँ का आदमी का विकास हो। और विकास नहीं होगा तो बिहार का सरकार हमारा राज्य में विकास नहीं कर पाएगा। और इसी का नारा था कि शिबू सोरेन का अगुवाई में, और है कि एनी होरो की अगुवाई में, और है कि जयपाल सिंह का देन था कि आज है कि बहुत से बड़े बड़े नेता, बीपी केसरी, रामदयाल मुंडा वगैरह वगैरह, सुरेश सिंह बेसरा, प्रभाकर तिर्की इत्यादि इन नेताओं ने आंदोलन बिंगुल फूका। हम लोगों ने सबको जुट करके आंदोलन किए, जगह जगह आर्थिक नाके बांधे, झारखंड बांधी, और तरह तरह की मीटिंग सभाएं चलाए, पूरे राज्यव्यापी आंदोलन हुआ। तब जा कर के 2000 ईस्वी में वो केंद्र सरकार भाजपा की थी कि उन्होंने तुरंत अलग राज्य का नारा अलग राज्य का नारा दे करके जन आंदोलन बन चुका था। इसको, इस स्थिति को देख करके भाजपा सरकार तुरंत अलग राज्य कर दिया। तो बृहद झारखंड तो नहीं हुआ, छोटे राज्य तो हुआ, कुछ तो जगह मिला। अब है कि यहाँ का विकास के लिए हर तरह की विकास सरकार की ओर से होनी चाहिए। पूरे झारखंडियों को विकास हो, और सब जगह, सब गाँव में विकास हो, सब जगह रोड, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था किया जाए, और तमाम प्रकार की सुविधा दिया जाए, और सरकार की ओर से विकास होते जाए, ताकि यहाँ एक झारखंड में खान खनिज संपन्नता से भरा हुआ राज है। यहाँ के राज से पूरा हिंदुस्तान चलाया जाता है। आज हम लोग का जब आंदोलन चल रहा था, नेता लोग कहते थे खाली हम लोग का यहाँ का बालू का खाली रॉयल्टी लेंगे तो उससे हम लोग विदेश से बच्चा को पढ़ा के ला सकते हैं। एक बालू का नाम लेके बोलते थे ना, यहाँ सोना चांदी हीरा मोती खान खाली संपदा से भरा हुआ देश, क्या हम लोग यहाँ क्यों गरीब रहेंगे। यहाँ का स्थिति ऐसा है कि आज लाल कार्ड के सहारे बहुत से गरीब सहारा ले रहा है। यहाँ का विकास अभी तक पिछड़ा हुआ है। और जहाँ तक सोचते हैं सरकार चाहिए कि हर झारखंडी को विकास की ओर ले जाए, और हर आदमी को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, ताकि यहाँ एक हिंदुस्तान में झारखंड एक नाम का उज्ज्वल हो। ये अच्छा बात है। तो इसके लिए सरकार की पहल होना चाहिए। और मैंने है कि सरकार का कर्मचारी बीडीओ सीओ को हिदायत दे कि कोई काम को रुकावट ना करे, इमीडिएटली तुरंत काम को निपटारा किया जाए।
इस तरह का काम होना चाहिए। तो हाँ, सरकार से आग्रह करते हैं, सरकार ध्यान दे और आगे विकास की ओर आगे ले जाए। झारखंड आंदोलनकारी लॉरेंस बखला थे, जो कच्चावाड़ी में रहते हैं, झारखंड की राजधानी से 25 से 30 किलोमीटर दूर में ये रहते हैं। इनकी स्थिति बद से बदतर है और 24 साल हो गई झारखंड बने हुए, और इसकी उन्हीं के बता रहे थे कि झारखंड अलग किए, लड़के अलग के झारखंड, लेकिन 24 साल हो गई, लेकिन झारखंड आंदोलनकारी को झारखंड की सरकार इनकी उपेक्षा कर रही है। ये छोटे से मकान में रहते हैं, मैं मकान को भी दिखा दूंगी। तमाम खबरों के लिए आप लोग बने रहिए शक्ति झारखंडी के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुमूल्य सुझाव दीजिए।